everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मटर्निटी वियर हॉल. मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे जो आ गए हैं. इंडिया से ऑर्डर करे हैं, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी बैठे ऑर्डर कर सकते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड इंटरनेशनल शिपिंग. अफोर्डेबल रेंज के हैं और लाइक कंफर्टेबल मैंने लिए हैं. मैटरनिटी वियर है, ऑफ कोर्स कंफर्टेबल होंगे. वन बाय वन करके आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि इतने सारे कमेंट आ रहे हैं ना. जिस जर्नी में मैं हूँ इसी जर्नी में और बहुत सारी मॉम्स हैं, मॉम टू बी, जो मुझसे बोल रही थी कि दी जब भी आप कुछ इस तरह का ख़रीदोगे या बेबी से रिलेटेड कुछ लोगे या अपना कुछ लोगे प्लीज़ शेयर ज़रूर करना. तो इसीलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिले एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप लोग भी बाय कर सकें. तो सारे कंफर्टेबल क्लॉथ्स हैं. पहले मैंने 2 लेके देखे थे, मुझे सही लगे नहीं लगे वो मुझे ट्राई करना था. वो मुझे परफेक्टली फिट भी आए, कंफर्टेबल भी थे. आपने वीडियो देखी होगी साहब के बर्थडे वाली, नहीं देखी है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उसमें मैंने एक ड्रेस पहनी थी और एक मैंने पहनी थी मेरी फ्रेंड जिग्ना के बर्थडे पे. तो मैंने पहले ये 2 लिए थे ट्राई करने के लिए कि कैसे निकलते हैं. वॉश वगैरह सब कुछ कर लिया, कोई कलर फेड नहीं हुआ, कम्प्लीटली फाइन. देन आई थॉट कि ओके चलो अब मैं कुछ और ले सकती हूँ. और अब हालत ऐसी है कि लिटरली आई नीड सम कंफर्टेबल, इस तरह के कपड़े मुझे चाहिए ही. एंड सॉरी थोड़ा बहुत ना बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है, हमारे इधर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो ट्रक्स जो हैं वो आ जा रहे हैं, सो प्लीज़ इग्नोर करना. तो मैंने टोटल जो है ये 5 जोड़े लिए हैं. इनमें मैक्सी ड्रेस भी है और इनमें जो अनारकली टाइप होते हैं ना, चोली कट जो होते हैं मसलिन कपड़े में, वो भी लिए मैं प्लाजो के साथ. उनको आप एज ए फ्रॉक भी पहन सकते हो. अगर आप बॉटम पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो एज ए फ्रॉक भी पहन सकते हो, अदरवाइज आप प्लाजो के साथ भी पेयर कर सकते हो. सारे के सारे कपड़े जो है ना वो इस तरह के जिप पाउच में आते हैं, तो पैकेजिंग बहुत अच्छी है. तो पहले मैं क्या करती हूँ, इनको निकाल लेती हूँ. इनमें से मैंने ऐसे ही रखे हुए थे ताकि आप लोगों को दिखाऊं कि बिल्कुल सिक्योर पैकेजिंग में आते हैं. तो मैं इनको निकाल लेती हूँ, नहीं तो पन्नी की बहुत आवाज़ आएगी. तो निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको. सो गाइस, कपड़े तो मैंने पाउच में से निकाल लिए थे. यू वॉन्ट बिलीव, मैंने 3 बार रिकॉर्डिंग शुरू करी और 3 बार ही इतना बैकग्राउंड नॉइज़. कभी डिगर जा रहा है, कभी ट्रक जा रहा है, एक बार किसी की गाड़ी का थेफ्ट अलार्म ही बजना शुरू हो गया. मैं जैसी रिकॉर्डिंग शुरू करूं वो एकदम से टू 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 शुरू हो जाए, तो ऐसे ऐसे स्यापे भी पड़ जाते हैं. अभी शाम हो रही है, मुझे वीडियो दोपहर में रिकॉर्ड करनी थी अद्वी के स्कूल से आने से पहले. शुरुआत भी करी थी, टाइमली सारी चीज़ें डन हो जाती, बट नहीं हुआ. तो अब जब वहाँ का काम 5 बजे ख़त्म हुआ है, देन आई एम स्टार्टिंग नाउ. सो समटाइम्स चीज़ें इतना टाइम ले जाती है ना. एक रिकॉर्डिंग दोपहर से मैं इसी उसमें लगी हुई हूँ कि कब मैं करूँ. फाइनली चलिए शुरुआत करते हैं. तो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं और प्राइस भी मैं इनके आपको बता दूँगी. सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सिया फैशन से ये मैंने लिए हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज के हैं, बट येस आई वुड से नॉट दैट हाई अप, नॉट दैट लो. और जितना लाइक जैसा कपड़ा है ना और जैसा स्टफ़ है, जिस तरह की स्टिचिंग है, बाकी सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी दे आर गुड. तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक मैक्सी ड्रेस और इस तरह से इसके ऊपर ये फ्लावरी प्रिंट है. फ्रंट में यहाँ पे ना बटन है. अच्छा, जितने भी ये मैंने कपड़े लिए इनमें या तो यहाँ पे बटन है या फिर इनके साइड में चेन है. सो इट्स नॉट लाइक ओनली फॉर मटर्निटी, लाइक फॉर नाउ कि जब आप प्रेग्नेंट है, इवन दो बाद में बेबी जब हो जाएगा देन उसको फीड कराने के लिए भी ये बहुत कन्वीनियंट रहता है. यू ऑल नो व्हाट आई मीन. तो या तो साइड में जिप है या फिर फ्रंट में है. सो मल्टीपर्पज़ है और वैसे भी ये बहुत प्रिटी हैं. ऐसा नहीं कि अगर आप सिर्फ प्रेग्नेंट है सिर्फ आपको मटर्निटी के लिए ही चाहिए, आप वैसे भी ले सकते हैं. दे आर रियली गुड और समर्स के लिए तो बेस्ट है. मसलिन के ही हैं सारे के सारे. तो ये इस तरह से है और इसकी ये 3/4 स्लीव्स हैं और बिल्कुल नीचे तक है ये.
ट्राई ऑन पार्ट में इधर साइड में लगा दूंगी, इस बार मैंने गार्डन में रिकॉर्ड किया है। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है वो ये कि ये लाइनिंग के साथ, अस्तर के साथ आते हैं। मैक्सी ड्रेसेस मैंने यहाँ से भी बहुत बाय करी हैं। आप लोग कई बार पूछते भी हैं दीपिका कहाँ की हैं, तो मोस्टली जो है मेरी वो शीन से हैं। लेकिन फैब्रिक थिक होता है, लाइक अगर कोई बिल्कुल ही नेट वाला है तो उसमें तो लाइनिंग आपको मिल जाती है जो यहाँ के ब्रांड्स हैं। लेकिन अगर लाइक आपने कॉटन का लिया है तो वो डबल लेयर में नहीं मिलता है, और कई बार ना वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लगता है। हालांकि मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं मैक्सी ड्रेस यहाँ के किसी ब्रांड की लूँ तो मैं बिल्कुल डार्क कलर की लूँ। आपने देखी होगी मोस्टली मेरी ब्लू, ब्लैक इस तरह की होती हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही है। लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये लाइनिंग के साथ है तो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं होता, क्योंकि 2 लेयर हो जाती हैं, 2 के आगे पीछे मिला के 4 हो जाती हैं, तो सी थ्रू नहीं रहता है। इट इज़ सच ए ब्यूटीफुल रानी कलर, बहुत सुंदर है। ये फ्लेयर इसका बहुत अच्छा है। ट्राई ऑन पार्ट आप जब इसका देखेंगे ना, ओ माय गॉड। तो इसकी प्राइस है इंडियन रुपीज़ 1559, 1559 रुपीज़। और 10% डिस्काउंट है उनका हमेशा, जो है वेबसाइट पे फ्लैट 10% डिस्काउंट होता ही है। आपको चेकआउट के टाइम पे वो कोड एंटर करना होता है, तो टोटल मनी में से आपका जो है वो 10% ऑफ हो जाता है, एक्सक्लूडिंग शिपिंग। शिपिंग अलग होती है। सो येस, दिस वन फर्स्ट, आई लव्ड इट। तो आप ट्राई ऑन देखोगे ना तब आप भी कहोगे कि हाँ बहुत प्यारा है। तो एक तो मैंने ये मैक्सी ड्रेस ली है, मार्जिन भी है, पहले दिखा दूँ बाकी की डिटेल, मैं हर डिटेल बताने की कोशिश करती हूँ। तो एक मैक्सी ड्रेस मैंने ये ली है, बेबी पिंक कलर की है, बहुत प्यारा सा ये फ्लावरी पैटर्न है। और फ्रंट में ना इसका इस तरह का डिज़ाइन है, वैसे ओवरलैप हो रहा है लेकिन हल्का सा यहाँ पे ना अंगरखा टाइप जो डिज़ाइन होता है ना, वो वाला डिज़ाइन है इसका। और नीचे बहुत अच्छा फ्लेयर है, और ना लाइक ये डिवाइडेड है इस तरह से, अलग अलग कलियां लाइक जॉइंट बना के ना इसको और फ्लेयरी बनाया हुआ है। मैं इसका फोटो दिखाऊंगी ना, उसमें क्लियरली आपको पता लगेगा। ये फोटो है, तो ये इस तरह का है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है इसके अंदर। सो ब्यूटीफुल बेबी पिंक कलर, अगेन मसलिन। और जितने भी है ना ये आउटफिट, इनमें मार्जिन है। मोस्टली क्या होता है कि जब आप खरीदते हैं ना रेडीमेड कपड़ा कुछ भी इस तरह का, तो उनमें मार्जिन नहीं होता साइड में खोलने के लिए। इनमें आपको आधा आधा इंच का ना दोनों तरफ इस तरह से ये मार्जिन भी है, तो आप थोड़ा बहुत जो है इसको लूज भी कर सकते हो। इन केस कि आपने अभी एक्सेल ले लिया, 2 महीने बाद आपको थोड़े से और लूज की जरूरत है, तो ये नहीं कि आपको और खरीदने पड़ेंगे, आप इसको लूज कर सकते हो। और इसमें साइड में चेन है जो मैं बता रही थी, ये रही, ये साइड में चेन है, तो फीड कराने के लिए भी ये बहुत सही है। बेस्ट पार्ट वी नेक, आई लव्ड इट। और इसका बैक और फ्रंट दोनों वी नेक है, बहुत प्रिटी है ये। पहनने के बाद जो सबसे बेस्ट लगी ना मुझे, इसी का ही अच्छा लगा। इसमें फीलिंग लाइक बेबी के पहन के ना ऐसे राउंड राउंड घूमो, जैसे बचपन में फ्रॉक पहन के घूमते थे, तो बहुत ही प्रिटी सी है ये वाली। आई लव्ड इट। मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट पूरे कलेक्शन में ये ही है। सो सेकेंड आउटफिट ये है। इसका प्राइस है 1699 इंडियन रुपीज़, 1699 इंडियन रुपीज़। तो ये है, और इसमें भी अस्तर है, अंदर लाइनिंग लगी हुई है। मैं अपनी तरफ से हर डिटेल देने की कोशिश करती हूँ ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, और इन केस अगर आप लोग परचेज करें तो आपको कोई हियर एंड देयर ना रहे। बट स्टिल आई वुड से कि अपनी तसल्ली के लिए डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज़, कहीं कुछ भी डाउट है तो इनका व्हाट्सएप नंबर होता है, आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ लें। तो पूरी रिसर्च करके ही अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करें, जैसे कि मैं करती हूँ। तो सेकंड आउटफिट हो गया हमारा ये। अच्छा, बाकी के जो है 3 आउटफिट वो प्लाजो और अनारकली सूट टाइप है, वो भी मसलिन के ही हैं। तो सबसे पहला है ये, मैं बॉटम ही दिखा देती हूँ। ये है पिस्ता ग्रीन कलर ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिस्ता ग्रीन, हाँ शायद पिस्ता ग्रीन टाइप ही बोलेंगे इसको। तो इस तरह का है ये, और इसके ऊपर फ्लावर का प्रिंट है। ये बॉटम है एक्चुअली जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही वाइड प्लाजो है इसका इस तरह से, और ऊपर जो है इसमें ये आपको इलास्टिक मिलती है, और इलास्टिक जो है
वो बहुत अच्छी क्वालिटी वाली है, वो ऐसी नहीं जो चुभती है। तो बहुत लाइट है ये, जो इजीली इस तरह से एक्सटेंड हो जाती है। तो ये तो है इसकी बॉटम, और अच्छी खासी लेंथ है। मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 4.5 इंच है, तो मुझे लंबा ही आ रहा है ये, तो ठीक है बिल्कुल। तो जो मेरे से लंबे होंगे उनका सही रहेगा, बट शायद जो मुझसे छोटे हों उनको थोड़ा बहुत ये लंबा लग सकता है। ओके, इसके बाद बारी आती है इसके ऊपर वाले कुर्ते की। तो दोनों का सेम प्रिंट ही है इस तरह का, बहुत ही प्यारा सा। समर के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। समर के लिए भी अगर आप लेना चाहते हैं ना तो ले ले। 3/4 इसकी स्लीव्स है, राउंड नेक है इसका, और जो नीचे वाला पार्ट है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चुन्नट डली हुई है, वो जो अम्ब्रेला कट होता है ना, ये उस तरह का है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको प्लाजो के साथ पहन लें, चाहें तो आप इसको विदाउट भी पहन सकते हैं। बिल्कुल एंकल लेंथ तक तो ये लॉन्ग है नहीं, उससे थोड़ा सा ऊंचा होगा, फ्रॉक टाइप, बट इट इज़ फाइन। और क्योंकि इसमें भी अंदर लाइनिंग है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सी थ्रू होगा। तो जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से इसको पहन सकते हैं। तो बिना प्लाजो के भी इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ है, जैसे आप चाहें वैसे कर लें। इसका मैं मॉडल वाला फ़ोटो भी दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरह से है, ब्यूटीफुल। ओके, सांस चढ़ जाता है मुझे इतना बोल के लगातार। प्राइस है इसकी 1899, 1899 इंडियन रुपीज़। ओके जी, चाय पी के आई हूँ मैं अभी, तो बार बार ना वो रस्क की वो आ रही है मुझे, बर्ब। सॉरी, हाँ मैं सब कुछ फ्रैंकली बोल देती हूँ, जो चलता है ना वो एकदम से बता देती हूँ, कुछ हाइड नहीं होता है। इसीलिए मेरी वीडियो बिल्कुल रॉ होती हैं, बस रिकॉर्ड करी बना दी, कोई ऐसा सच धमाकेदार एडिटिंग नहीं होती, बिल्कुल रॉ मिलती है आप लोगों को। मैं बीच में पता नहीं क्या क्या अंट बोलती रहती हूँ। ओके जी, नेक्स्ट है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्वा ब्लू कलर का सेट। ये प्लाजो है उसका, सेम वही वाइड है ये वाला भी, और ये वाला साहब का फेवरेट है। कैमरा में ये एक टोन डार्क आ रहा है, एक्चुअली इतना डार्क ये है नहीं, इससे थोड़ा सा लाइट है। इसका अगर मैं फोटो दिखाऊं आपको, शायद फोटो में सही, हाँ ये फोटो में इसका कलर बिल्कुल सही है, ये वाला कलर है। यहाँ देखो कलर में कितना डिफरेंस आ रहा है ना, तो एग्जैक्टली ये ही कलर है, लेकिन यहाँ कैमरा में इसको थोड़ा सा ये एक टोन डार्क दिखा रहा है। वही सेम उसी तरह का जैसा उस वाले पे डिज़ाइन था ना, बस कलर ही चेंज है। तो इस तरह से है ये, सेम सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। वाइड प्लाजो है इसका, और जी ये है इसका ऊपर वाला, और इसमें जो है इस तरह से ये नेक पे ना ये इस तरह से डिज़ाइन है, हल्का सा पाइपिंग लगी हुई है यहाँ पे, और सेम वही 3/4 स्लीव्स हैं, और इसमें भी इस तरह से यहाँ पे ये पाइपिंग लगी हुई है। और वही सब में साइड में चेन है, सब में साइड का 1/2 इंच का मार्जिन है, सो यू कैन लूज अप। वही सेम अम्ब्रेला कटिंग है इसकी, अस्तर वाला है, ब्यूटीफुल। सबसे सुंदर साहब का फेवरेट, उनको ना ये ब्लूइश सी टोन बड़ी पसंद आती है, तो ये उनकी पसंद का है, एंड ही लाइक्ड इट व्हेन आई वॉर इट। सो वही कैमरामैन बने हुए थे, आप लोगों को इवन दो रिफ्लेक्शन दिख जाएगा, आप में से कुछ लोग नोट करेंगे मैंने कैमरा हिलाया क्या। ओ माय गॉड, यस, ट्राइपॉड के नीचे ऐसे होते हैं मेरे काम। ओके जी, फाइनल हम आ गए हैं अपने फाइनल आइटम की तरफ, जो बहुत ही प्रिटी सा है, लाइट ग्रीन, जो घिया कलर बोलते हैं ना, ये वो वाला है, घिया कलर का। तो इस तरह से है ये, और इसके ऊपर हमारे यहाँ बोलते हैं इसको अंबिया वाला डिज़ाइन। तब मेहंदी लगाते हैं ना, तब हाथ पे भी बनाते हैं ना ये वाला डिज़ाइन, अंबिया वाला डिज़ाइन है। तो ये है इस तरह से, और ये ब्लू आ रहा है कैमरा में, ये ग्रीन है, लाइटिश ग्रीन सा ना, वही घिया कलर जो बोल रही हूँ, ये वो वाला है। तो इस तरह से, लेकिन उसमें वही ब्लूइश टोन में आ रहा है। और देखो मेरी चेहरा कैसा आ रहा है, ये देखो, ये होती है कैमरा की लाइटिंग। ऑल राइट, चलो, वही तो मैं बोलती हूँ मेरी वीडियो बड़ी रॉ होती हैं। इस तरह से इसमें ये पाइपिंग लगी हुई है बाजू में, और इसकी ना शॉर्ट है, 3/4 से ऊपर है ये वाली, और ओवरऑल इसी तरह का डिज़ाइन है, वही अम्ब्रेला कट, सो कंफर्टेबल,
बहुत ही प्रिटी सा है, अगेन अस्तर वाला है, ये भी कलर बहुत प्यारा है, समर के हिसाब से भी अच्छे हैं यार ये। और भी बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर पीस थे, बट कितने लो, आई थिंक 5 इनफ है, आराम से मेरा टाइम निकल जाएगा। अगर मैं आगे आने वाले व्लॉग्स में आप लोग देखने वाले हैं कि मैं इनको कितना रगड़ने वाली हूँ, क्योंकि कुछ मैक्सी ड्रेसेस हैं मेरे पास पहली, तो वो काम कर जाएंगी, कुछ ये हो गए तो वो चल जाएगा। और फिर आगे तीज त्यौहार भी आने वाले हैं ना, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं साड़ी पहनने में कंफर्टेबल होंगी, तो यही चलेंगे भैया, देखते हैं क्या क्या होता है। बट हाँ, एक शॉपिंग अभी मेरी और बाकी है, बेबी शावर के लिए मुझे शॉपिंग करनी है। नेक्स्ट उसी का बॉटम, ये है प्लाजो इसका, इस तरह से वाइट प्लाजो है इसका, सेम वही डिज़ाइन है और फैब्रिक जो है वो मसलिन है। तो ये मैंने दिखा दिया, इसका फोटो शोटो दिखा दूँ मैं आपको। हाँ जी, ये देखो मॉडल बड़ी ब्यूटीफुल है, ये लुक एट हर, कितनी इनोसेंट सा फेस है ना इसका। तो जी ये है, ये वाला एग्जैक्ट कलर यही वाला है, कैमरा ना कई बार कुछ कर देता है उल्टा सीधा, तो एग्जैक्ट कलर यही है। तो मैंने सबके फ़ोटोज़ आपको दिखा दिए। जो सबसे पहली वाली रानी कलर वाली मैक्सी थी उसका फ़ोटो नहीं था, इन्हीं 4 के थे। और ये जो प्लाजो वाले हैं ना, इन सब के रेट सेम है, वही 1899 1899 इंडियन रुपीज़। और अगेन इनका 10% ऑफ हमेशा ही रहता है, हर ही प्रोडक्ट पे रहता है, बल्कि किसी भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि 10% ऑफ, आप ये कूपन डालो तो हो जाएगा। तो यूज़ दैट कूपन, आई ऑलवेज यूज़ दैट। सो यस, सॉरी वीडियो हो गई है ये 14 मिनट्स की, 2-3 मिनट की पहले। ऑल राइट, सो व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ कि फादर्स डे वाली वीडियो आई होप आप लोग देख चुके होंगे एंड आई एम श्योर आप लोगों को वो पसंद आई होगी। मेरे दिल के बहुत करीब है वो वीडियो, नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ आप चेक कर लेना। और उस वीडियो में एक रेसिपी जो थी वो मैं इंक्लूड नहीं कर पाई थी बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी। सो आई एम गोना इंक्लूड दैट रेसिपी नाउ, क्योंकि ठीक है, आई नो मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, तो इस वीडियो को भी छोटा नहीं करते हैं, लंबा ही कर देते हैं। तो आपको ऑरेंज बर्न केक की रेसिपी मिलेगी अब, तो आप लोग देखिए उसको, एंजॉय कीजिए। तब तक मैं ये तामझाम सारा समेटती हूँ और उसके बाद फिर वीडियो का करते हैं एंड। सो यस, आप लोग केक की रेसिपी जो है वो एंजॉय कीजिए। ऑरेंज केक बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऑरेंज जेस्ट और ऑरेंज जूस कलेक्ट करेंगे। मेरे पास ये बिल्कुल छोटे वाले ऑरेंजेस हैं, इनको इजी पीलर बोला जाता है यहाँ पे, और इनकी स्किन जो है वो बहुत थिन होती है, तो बहुत ध्यान से इसमें से जेस्ट निकाली है। वाइट पार्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जितना ऑरेंज पार्ट है हमें सिर्फ वही ग्रेट करना है। जो बिग साइज के ऑरेंज आते हैं जो जूस के लिए स्पेशली यूज़ किए जाते हैं, उनसे जेस्ट बहुत अच्छी निकलती है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, लगभग 1 टीस्पून के करीब ही हमें चाहिए। तो इसीलिए मैंने 2 ऑरेंज लिए थे और उनकी मैंने ये जेस्ट निकाल के तैयार कर ली है। इसके बाद जो ये ऑरेंजेस हैं इनको मैं बीच से कट करके, और जिस तरह से नींबू निचोड़ा जाता है बिल्कुल उसी तरीके से मैं इनमें से जूस निकाल लूँगी। और यहाँ पे ये मैंने 2 दिखाए हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने यहाँ पे 2.5 का लिया था क्योंकि क्वांटिटी पूरी नहीं हो रही थी जितनी मुझे चाहिए थी। तो 2 ऑरेंजेस का यहाँ पे जूस निकाला है और आधा मैंने और निकाला था, थे इसी साइज के। तो आपको चाहिए लाइक आधे कप से थोड़ा सा कम आपको ऑरेंज जूस चाहिए, और प्लीज़ फ्रेश ही यूज़ करें। जो पैकेट के आते हैं वो यूज़ मत करें क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा होती है, फिर आपका केक जो है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो फ्रेश जूस यहाँ पे रेडी है, साथ ही यहाँ पे हमारी ऑरेंज जेस्ट भी तैयार है। तो अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप ली है शुगर, इसके अंदर हम आधा कप ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर की दही, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑरेंज जेस्ट जो हमने अभी निकाली है। फ्रेश का जो टेस्ट है ना वो अलग ही लेवल का होता है। इसके बाद हम इसमें 1/4 कप ऐड करेंगे ऑयल या फिर मेल्टेड बटर, और ऑयल आप ऐसा लें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का ना हो, लाइक कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लें। इसके बाद यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस ऐड कर दिया है, और ऑरेंज जूस मैंने आपको बताया ही है
आधे कप से थोड़ा सा लाइक 1-1.5 टेबल स्पून कम है, और वो मैंने दही वाले ही उसमें लिया था, तो इसलिए आपको थोड़ी सी व्हाइट बिट्स उसमें दिखाई दे रही होंगी। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से बीट कर लेना है कि जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि इसको कुछ फ्रॉदी बनाना है, नथिंग लाइक दैट, आप हाथ से भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप मैदा। आप चाहे तो होल व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं, मैदा से अच्छे रिजल्ट आते हैं, कभी कभी ये चीज़ें बनती हैं तो इसीलिए मैदा ले लें। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। मेक श्योर बेकिंग के टाइम पे आपके कप, आपकी स्पून्स जो है वो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हो। बेकिंग में ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ज़रा सी चीज़ भी, एक चुटकी भी इधर से उधर होती है ना, तो आपकी पूरी बेकिंग खराब हो जाती है। तो इन्वेस्ट इन गुड स्पून्स एंड द कप्स फॉर मेजरमेंट, एटलीस्ट फॉर बेकिंग। तो यहाँ पे मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे के सारे मिक्स कर दिए हैं, और इसके बाद कट एंड फोल्ड की मेथड से हम इसको मिक्स करेंगे, रिग्रेसली नहीं करेंगे। एक बार मैं फिर भी इसके ऊपर मशीन चलाने वाली हूँ, लेकिन क्योंकि फिर ये ड्राई फ्लावर जो है वो बहुत उड़ता है, तो इसीलिए एक बार मैंने इसको रफली यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो देखिए ये यहाँ पे हो गया है बिल्कुल मिक्स। अब इसके बाद 1-2 चीज़ें हैं जो ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, थोड़ा सा ऑरेंज फ्लेवर को और एनहेंस करने के लिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नेचुरल रखना चाहते हैं तो ऑरेंज जेस्ट और ऑरेंज जूस काफ़ी है, मुझे थोड़ा सा और फ्लेवर लाना था। इसके बाद बारी आती है कलर की, कि आपको कलर कैसा रखना है। ये बिल्कुल ऑरेंज कलर तो नहीं आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कलर यूज़ कर लेते हैं तो हल्का सा चेंज हो जाता है। तो ऑरेंज कलर मेरे पास नहीं था, तो रेड एंड येलो मिला के मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर बनाया है। और ये जेल कलर है, बिल्कुल थोड़ा सा ही काफ़ी होता है, और ये मैंने एक प्रोफेशनल बेकरी से लिए थे। ये कलर बहुत अच्छे रहते हैं, और ये ऐसे भी नहीं कि ओपन करने के बाद ये फटाफट एक्सपायर हो जाते हैं। इनकी 3 साल की रहती है आराम से डेट, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। महंगे आते हैं बट दे आर परफेक्ट। इसके बाद ये टूटी फ्रूटी मैंने ली है यहाँ पे, और इसमें मैंने थोड़ा सा आटा डाल लिया है। इस तरह से डालने से जो टूटी फ्रूटी है वो ऐसा नहीं कि कहीं नीचे को निकल जाती है केक बेक करते टाइम, ये अपने जगह पर बिल्कुल फिट रहती है। तो आप चॉकलेट चिप्स ऐड कर रहे हो या टूटी फ्रूटी ऐड कर रहे हो, तो आप इस तरह से उसको ड्राई फ्लावर में कोट करके और तब बैटर के अंदर डालें। यहाँ पे मैंने ये बन केक 10 लिया है, इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर लूंगी, और थोड़ा सा ज़्यादा ही डल गया था एक्चुअली। और इसके बाद इसमें ड्राई फ्लावर लगाकर इसको मैं अच्छे से डस्ट कर लूंगी, क्योंकि हमें इसका डिज़ाइन चाहिए, तो इसके ऊपर बटर पेपर लगाने वाला ऑप्शन नहीं होता है, तो इसको इसी तरीके से ग्रीस करना है। तो नॉर्मली भी टिन को आप इस तरह से ग्रीस करके ड्राई फ्लावर लगा के और उसको अच्छे से डस्ट कर लें, तो आपका जो केक है वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं करता है। तो यहाँ पे केक बैटर में जो टूटी फ्रूटी थी वो भी मैंने मिक्स कर ली है, और देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ रहा है। हालांकि बेकिंग के बाद थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। इसके बाद पूरे बैटर को जो है वो आप इस तरीके से पोर कर दें, और मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया, छोटा ही बनाया है। लेकिन अगर आप बड़ा केक बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी जो है ना वो डबल कर सकते हैं। मेजरमेंट सारी मैंने आपको बता ही दी हैं। इसके बाद बस हम इसको अब बेक करने के लिए रख देंगे यहाँ पे, और 170 to 180 डिग्री सेल्सियस पर इसको आराम से 35 to 40 मिनट्स लग जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि हर अवन जो है वो अलग होता है। और ये देखिए एग्जैक्टली 40 मिनट में ये केक डन हो गया है। लेकिन अगर आपने बड़ा बनाया है तो ऑब्वियसली उसका कुकिंग टाइम ज्यादा होगा, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे अद्वी आई है और वो चेक करके देख रही थी कि हाँ ये अच्छे से हो गया है नहीं हो गया है। तो केक हमारा सही हो गया था, और इसके बाद लाइक बिल्कुल टूथपिक क्लियर निकल रही थी। इसके बाद इसको 15-20 मिनट रखा रहने दें कि ये थोड़ा सा कूल हो जाए, और उसके बाद किनारे थोड़े से स्क्रैप करके इसके और इस तरह से टैप करके आप इसको निकालें। बहुत इजीली निकल जाता है क्योंकि हमने अच्छे से डस्ट किया था।
और अब आप इसको ठंडा होने दें। इसके बाद जैसे चाहें आप इसको डेकोरेट कर लें। आप चाहें तो मेल्टेड चॉकलेट डाल के उसकी जाले बना दें इसके ऊपर, या मेरी तरह ये कोको पाउडर डाल दें थोड़े से, कुछ भी इस तरह से। जैसे मैंने ये शुगर डाली है कलरफुल, आप ये डाल सकते हैं, या फिर आप सिर्फ कास्टर शुगर जो व्हाइट शुगर होती है उससे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है ताकि जो ऑरेंज केक का फ्लेवर है ना बस वो उभर के आए। एंड जस्ट लुक एट द टेक्सचर, इट इज सो टेस्टी। ऑलराइट गाइस, मैंने कपड़े फोल्ड करके उधर रख दिए हैं। अवॉइड दैट टॉवल, ये मेरे पति देव की कारस्तानियाँ होती हैं। लिटरली मैं तो फेडअप हो गई हूँ उनको बोल बोल के, बट ये टॉवल या तो यहाँ रहेगा या वो दरवाजे के ऊपर रहेगा। तो चलो इग्नोर करो उस चीज़ को, इग्नोर कर दो। मैं अभी कैमरा इधर रख के बैठ गई, नहीं तो छुप ही जाता। खैर चलिए कोई बात नहीं। और मिरर ऐसा लग रहा है कि हाय रे कितना गंदा हो रहा है। हो तो नहीं था, मैं तो सुबह ही साफ करा था, पता नहीं ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है। मे बी कर, अच्छा ये इसका रिफ्लेक्शन जा रहा है शायद। छोड़ो छोड़ो, मेरे दिमाग पता नहीं कहाँ जाता रहता है। ऑलराइट, कैसी लगी केक की रेसिपी? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर करना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। टूटी फ्रूटी जो है वो इंडिया से मंगवाई है, वो यहाँ की नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने हर सुपरमार्केट में, इंडियन शॉप्स में हर जगह छान मारी है, कहीं नहीं मिलती है। एंड लिटरली आई वॉज क्रेविंग फॉर टूटी फ्रूटी, आइसक्रीम के ऊपर डाल के खा लो। तो मैंने ये इंडिया से मंगवाई है। इतनी सारी तो मैं फालतू की बातें बता देती हूँ जिसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं होता। तो जी केक की रेसिपी ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी आई होप। और बताना मुझे ज़रूर आज की आउटफिट्स वगैरह ये सब कुछ कैसे लगे। अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे लाइव अपडेट्स आते रहते हैं। और यस यही है बस। अब मैं भागती हूँ बस नीचे, शाम का काम शुरू करती हूँ और बस ऐसे ही पूरा दिन जो है वो भाग दौड़ में निकल जाता है। आपसे मिलती हूँ कल एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.